हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन किस तरीके का रहा, यानी कितना सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है इस आईपीओ के अंदर, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। तो दोस्तों आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, 70 से 74 का प्राइस बैंड था, 200 शेयर का लॉट साइज था, करीबन 2200 करोड़ का दोस्तों ये इशू था, जिसमें से करीबन 800 करोड़ का फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल करीबन 1400 करोड़ के आसपास का। बाकी का अगर आप नोटिस करेंगे तो नो डाउट जो हम बात करते हैं कि कितना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, चलिए सीधे इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जो सेकंड डे था इसमें इशू सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबीस के द्वारा 1.59 टाइम्स, एचएनआईस के द्वारा 0.42 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी के द्वारा 1.43 टाइम्स। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब हो पाया था 1.24 टाइम्स। कुल मिलाकर दोस्तों इशू को सब्सक्रिप्शन फुल मिल चुका था डे 2 को ही, मतलब आईपीओ जो था वो पास तो हो गया था। बस क्वेश्चन यही था कि दोस्तों पास कितने अच्छे नंबर से आपको होता हुआ दिखेगा, मतलब ग्रेस के साथ पास होता हुआ नज़र आ रहा है या फिर बिल्कुल पास हो रहा है, ये वाली क्वेश्चन था। सो अब हमारे पास सामने जो डेटा है वो आ चुका है, तो देखते हैं क्या डेटा निकल कर आया है। दोस्तों डेटा ये बताता है कि क्यूआईबीस तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे इस इशू के अंदर। मतलब 2 गुना बढ़ने का मतलब दोस्तों ये है कि क्यूआईबीस के द्वारा बिल्कुल भी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको आता हुआ नहीं दिखा है। करीबन 8 करोड़ 91 लाख शेयर्स दोस्तों ऑफर किए गए थे क्यूआईबीस को, जिसके हमने करीबन 19 करोड़ 38 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है। क्यूआईबीस के द्वारा कुल मिलाकर मात्र 1434 करोड़ रुपीज़ लगाए गए, जो दिखाता क्या है, जो दोस्तों ये दिखाता है कि इशू के अंदर क्यूआईबीस तो बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिखे। भले क्यूआईबीस का सब्सक्रिप्शन 2 दिनों के अंदर ही फुल हो चुका था, बट स्टिल आज के दिन हमेशा दोस्तों फाइनल डे देखना ये रहता है कि क्यूआईबीस क्या आईपीओ में इंटरेस्ट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो हमारे सामने जो डेटा आया वो ये दिखाता है कि दोस्तों क्यूआईबीज ने इस इशू को तो कर दिया है क्या पास, मतलब इस इशू में पैसा नहीं लगाया है, सिर्फ दोस्तों 2 गुना इशू भरा है। तो ये बात साफ नज़र आती है। इसके बाद दोस्तों आते हैं एचएनआई कैटेगरी के ऊपर। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों पूरा नहीं भर पाई, ये भी अपने आप में साफ हो गया आज। करीबन 71% दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाती है। 4 करोड़ 45 लाख शेयर्स दोस्तों ऑफर किए गए थे, जिसके सामने करीबन 3 करोड़ 18 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी कुल मिलाकर 235 करोड़ रुपए जो है वो एचएनआईस के पास जाते हुए दोस्तों दिखे हैं। 235 करोड़ रुपए एचएनआईस के द्वारा लगाए गए हैं। यानी एचएनआईस के द्वारा जो सब्सक्रिप्शन है वो ऐसा है कि पूरा भी दोस्तों इशू को सब्सक्राइब नहीं कर पाए। अब काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर कोई कैटेगरी पूरी नहीं भरी तो फिर क्या होता है? तो वो शेयर दोस्तों बाकी कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं। अगर कई जगह पे ज़्यादा अगर यहाँ पर ऑफर किया गया है और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया है तो यहाँ के शेयर्स कहीं ना कहीं चल जाएंगे, राइट? तो वो चिंता ना करें। बट सब्सक्रिप्शन अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी का, तो देखिए 70% सब्सक्राइब हुआ है बिग एचएनआई पोर्शन। इसमें सिंपल सी बात है, अगर आपने दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर पैसा लगाया है तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा फुल। मतलब आपका अलॉटमेंट पहली बात तो 100% है, दैट इज़ श्योर, आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर अगर आपने लोअर प्राइस पे नहीं लगाया, वैसे लोअर प्राइस में लगता नहीं है, बट अगर लोअर प्राइस पे नहीं लगाया तो ओवरऑल आप बात ध्यान रखिएगा कि आपको 100% अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। अलॉटमेंट की तो आपके श्योरिटी है, बल्कि आपने जितने की बिड लगाई है उतने के उतने शेयर्स भी आपको मिलते हुए नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके का दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट का क्राइटेरिया रहने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी को 2 करोड़ 97 लाख ऑफर किए गए थे, बट ओनली 2 करोड़ 8 लाख शेयर्स लगाए गए, दैट इज़ 154 करोड़ रुपीज़ जो है वो बिग एचएनआईज ने इस इशू में लगाए हैं। इसके बाद दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आती है, जो करीबन 74% हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। अगेन स्मॉल एचएनआई भी सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, फुल अलॉटमेंट है, फुल अलॉटमेंट है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अलॉटमेंट की चिंता एचएनआई कैटेगरी वाले को नहीं करनी है। अगर आपने लगाया है तो आपको 100% अलॉटमेंट मिलने वाला है। 1 करोड़ 48 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, दैट इज़ अराउंड 81 करोड़ रुपीज़। रिटेल कैटेगरी पे आते हैं दोस्तों। रिटेल कैटेगरी ने ज़रूर सब्सक्रिप्शन दिखा है कि हम थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2.88 टाइम दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होता है। करीबन 2 करोड़ 97 लाख शेयर दोस्तों ऑफर किए गए थे रिटेल पोर्शन को, जिसके सामने रिटेल कैटेगरी ने करीबन 8 करोड़ 56 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया। रिटेल ने कुल मिलाकर दोस्तों इस इशू में 634 करोड़ रुपीज़ लगाए। अब आप सबका क्वेश्चन यही हो सकता है कि रिटेल में अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं? देखिए वैसे तो रिटेल में अलॉटमेंट आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट एप्लीकेशन वाइज बताता हूँ तो वो है दोस्तों करीबन 2.64 टाइम्स। मतलब हर 2.64 में से एक व्यक्ति को दोस्तों अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा। ये कैसे? देखिए टोटल एप्लीकेशन लिखी रहती है, कितनी है टोटल एप्लीकेशन? 391443, ठीक है, इतनी एप्लीकेशन है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ शेयर्स पर लॉट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है पर लॉट? 200।
उसको दोस्तों मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डेटा आएगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा इससे, आपको मिल जाएगा आपका डेटा। तो बेसिकली बताने वाली बात क्या है कि रिटेल के अंदर भी याद रखिएगा अलॉटमेंट मिलना काफ़ी आसान है। टोटल मिलाकर 2 गुना दोस्तों इशू सब्सक्राइब हुआ है, यानी करीबन 2304 करोड़ रुपए जो है वो रिटेल, HNI, QIB सबको मिला दे तब भी इतना ही पैसा बस आ पाया, मतलब आप कह सकते हैं। सो इशू को ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा नहीं मिला। और जिस तरीके से दोस्तों रीसेंट IPOs रहे हैं, किसी भी IPO को देखा जाए तो दोस्तों कोई खास अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। सब IPOs ही अगर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन पाने के लिए भी हम कह सकते हैं मोहताज रहते हुए नजर आ गए। मतलब QIBs की तरह कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसको मोर देन 10 टाइम्स दोस्तों रीसेंट IPOs में सब्सक्राइब किया गया। तो ये दिखाता क्या है कि नो डाउट दोस्तों रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इन्वेस्टर्स QIBs हो भली HNI हो भली रिटेल हो, कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, ये साफ नज़र आता है। और जिस तरीके से दोस्तों बाज़ार की भी नो डाउट अभी बैंड बजी हुई है, ये भी एक बड़ा कारण है कि दोस्तों अभी थोड़ा सा कॉशियसली सब लोग IPOs में पैसा लगा रहे हैं। और IPO मार्केट में कह सकते हैं कि एक्शन जो है बहुत थमता हुआ नज़र आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैल्यूएशन को लेकर भी नो डाउट कंसर्न्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न नहीं है, बट अगर बाजार दोस्तों थोड़ा सा अच्छा रहता है तो बहुत बार IPOs को देखिए रिस्पॉन्स भी उस प्रकार से मिल जाता है, भले उस कंपनी में उतना दम हो ना हो, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है। बट काफ़ी बार दोस्तों अच्छी कंपनीज भी आती है बट उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। रीज़न होता है बाजार में जब तेज़ी नहीं होती है तो वो IPOs भी बुरा कर जाते हैं। तो देखिए यही है, बट लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, इस IPO का अलॉटमेंट कल के दिन राइट यानी 12 नवंबर को आपको आता हुआ पता चल जाएगा, 12 तारीख को कल पता चल जाएगा। एंड दोस्तों इस IPO की लिस्टिंग जो है वो हमको होती हुई नजर आएगी ऑन 14 नवंबर, दैट इज़ थर्सडे राइट। थर्सडे को ये बेसिकली लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 12 तारीख को याद रखिएगा अलॉटमेंट है एंड 14 को लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कहाँ पर बल्कि ये लिस्ट हो पाता है, मतलब क्या पॉजिटिव लिस्टिंग हो भी पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। अगर आपने IPO में लगाया है दोस्तों तो मान के चलिए कि आपको बेसिकली अलॉटमेंट जो है वो मिल गया है, मतलब ऑलमोस्ट पूरे चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट आसानी से मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ करंट ग्रे मार्केट के बारे में, तो देखिए ग्रे मार्केट तो बिल्कुल भी इंकरेजिंग नहीं है। 3 रुपये तक ग्रे मार्केट गई थी राइट, वैसे भी ग्रे मार्केट इसकी एक्टिव नहीं थी, बट सैटरडे संडे के आसपास ग्रे मार्केट में एक्टिविटी चालू हुई। और दोस्तों आज मंडे आते आते ग्रे मार्केट ने फिर 0 रुपये यानी करीबन 0 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट आ गई। तो ये दिखाता क्या है कि ग्रे मार्केट में भी रिस्पॉन्स नहीं है। सभी IPOs में दोस्तों ये हाल है, ऐसा नहीं कि अकेला है ये। सब्सक्रिप्शन में भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो लेट्स सी अब कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। अभी बात ध्यान रखिएगा, जिसमें बताया लिस्टिंग 14 को है और अलॉटमेंट 12 तारीख को। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आप लोग बताइए क्या आप लोगों ने इस IPO में अप्लाई किया है या फिर आपने भी इस IPO को किया है अवॉइड, बताइएगा जो भी आपने किया है कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।